हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 लेकर के हम लोग आए हैं। अब नए सत्र की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। 1 अप्रैल से नए सत्र की जो पढ़ाई है आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को सवाल बताने का मतलब काम किया जाए, ताकि आप लोग 9 से पढ़ करके 10 में जाएं, 10 में अच्छा रिजल्ट लिया करके माता पिता का नाम रोशन करें और गांव समाज का नाम रोशन करें। तो हम इसी टाइप का आज लेकर के वीडियो आए हैं, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2, जिसमें कि सवाल हमें दे रखा है। पहला जो सवाल है, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सब कक्षा 9 के गणित में पूछता रहता है और आता रहता है। तो दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो मान हमें दे रखा है, पहला में दे रखा है x बराबर 0, दूसरा में दे रखा है x बराबर माइनस का 1, तीसरा में दे रखा है x बराबर 2। तो अब इन क्या करते हैं कि हम इन सभी सवालों को अपने कॉपी पर उतारते हैं और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 पहला जो सवाल दिया है, पहला जो सवाल दिया है इसमें हमें क्या निकालना था, पी एक्स होता है और जी एक्स होता है। पी एक्स का मतलब होता है भाज्य। जैसे हमें दे रखा है कि यहाँ पर 5x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, जिसमें कि हमें x का मान दिया हुआ है। x बराबर हमें 0 दिया है पहला, और दूसरा में हमें दे रखा है x बराबर माइनस का 1, और तीसरा कंडीशन हमें दे रखा है x बराबर 2। ये इन मानों को हमें क्या करना है कि इस बहुपद में रखना है। इस बहुपद में हमें इन मानों को रखना है, और जैसा ही हम बहुपद में इन मानों को रखते हैं उसी तरह हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो हल करेंगे इसका पहला कंडीशन, क्या x बराबर 0 रखने पे, यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर किस में रखेंगे, बहुपद में। तो बहुपद हमें क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर दिया है कि 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, क्योंकि हमें x का मान 0 दिया हुआ है। तो चलिए 0 रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, और x का मान 0 है तो 0 रख लेंगे, माइनस यहाँ पर 4 है, x का मान 0 है तो 0 रख लेंगे, लेकिन इस पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे। ये प्लस का हमारा आ जाएगा 3। अब देखिए, जब इस टाइप का आ गया ना, तो देखिए 0 का गुणा कोष्टक के बाहर वाली संख्या गुणे में होती है, तो 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 0 है, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 0 ही हो जाएगा, और प्लस का बच जाएगा 3। अब इसमें से हम घटाएंगे जोड़ेंगे ना, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 3। ये हमारा आ गया आंसर। फर्स्ट कंडीशन का हमारा आंसर मिल गया। तो अब हमें दूसरे कंडीशन का आंसर निकालना है। अब दूसरे वाले का हमें निकालना है। तो दूसरा वाला हमें कंडीशन में क्या दे रखा है, वही बहुपद है, क्या, 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3। इसमें हमें क्या रखना है, x बराबर -1 रखने पर। ऐसे प्रॉपर आप लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर। तो चलिए रखता हूँ, x के जगह हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो 5 माइनस का 1 माइनस 4, यहाँ पर माइनस का 1 का वर्ग, ये प्लस का हो जाएगा 3। अब यहाँ से जब हमने मान रखा तो देखिए माइनस प्लस का क्या बनेगा, माइनस 5 गुणा 1 में करेंगे तो 5। अब देखिए -1 का वर्ग करेंगे ना तो ये प्लस बन जाएगा। जब यहाँ पर वर्ग लगा हो, माइनस इसके साथ लगा हो, तो ये क्या बन जाता है, प्लस। तो प्लस माइनस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए ये समान चिन्ह जुड़ेगा, तो माइनस का 9 और ये प्लस का क्या हो गया, 3। विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटता है, तो घटाएंगे तो माइनस का 6। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब तीसरा कंडीशन हमें क्या दे रखा है, जो तीसरा कंडीशन है वो हमें क्या दे रखा है कि 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का क्या है, 3। इसमें हमें कितना रखना है भाई, x बराबर 2 रखना है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए 2 रखते हैं जहाँ जहाँ x है। अब जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस का यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 दूना के 4, 4 चौके कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये प्लस का हो जाएगा 3। तो ये प्लस का 10 और ये प्लस का 3, तो प्लस का हो जाएगा 13, माइनस का हो जाएगा 16। अब देखिए इसमें से जब हम घटाएंगे ना तो माइनस का हमें क्या बचेगा 3, माइनस का हमारा क्या बच जाएगा 3, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट कंडीशन का हमने वीडियो भी लगाया। अब सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन को तो हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड कंडीशन में देखो दिया है हमें कि निम्नलिखित तो बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। और हमें जैसे यहाँ पर देखिए दे रखा है, जैसे पहला में दे रखा है कि Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का क्या है 1। एक बार इसमें हम 0 रखेंगे, एक बार हम 1 रखेंगे, एक बार हमें क्या रखना है 2 रखना है। इसी तरह पारी पारी हमें पूरा इसमें रख देना है। तो चलिए इसको हम लोग भी लगाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर क्या है 2, प्रश्न नंबर हमारा 2 आ गया, ये है। अब हमें जो बहुपद दे रखा है तो यहाँ पर लिख लेंगे Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का हमें दे रखा है 1। अच्छा इसमें हमें फिल का करना है, एक बार हमें P का मान 0 लेना है, एक बार हमें P का मान 1 लेना है, एक बार P का मान हमें 2 लेना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ y लिखा है तो y की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि y बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 0 रखेंगे तो y का मान चलिए यहाँ पर आ जाएगा P0 बराबर यहाँ पर 0 का वर्ग हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा P0 बराबर इसका वर्ग करेंगे 0, ये माइनस का 0, यहाँ प्लस का 1। जब इसमें से हम घटाएंगे जोड़ेंगे ना तो हमें क्या बचेगा 1, ये हमारा बच जाएगा आंसर। अब इसी में अब सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड वही काम हमें रखना है, यहाँ पर y में क्या रखना है 1 रखना है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर लिख लेंगे Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें P की जगह क्या रखना है और y की जगह क्या रखना है 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। यहाँ पर P1 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 1 और प्लस का 1, ये देखिए कट गया। तो हमारे यहाँ पर P1 बराबर क्या आएगा 1, ये हमारा आ गया आंसर। अब हमारा तीसरा कंडीशन में देखते हैं इसको। अब हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे P2 बराबर वहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। तो यहाँ पर आ जाएगा P2 बराबर 2 का वर्ग करेंगे माइनस 2 प्लस का 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारा P2 बराबर 2 दूना 4 माइनस का 2 प्लस का 1। यहाँ पर आ जाएगा P2, अब देखिए 5 हो गया, 5 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा P2 हमारा क्या आ जाएगा P2 आ जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब देखिए ये हमने सेकेंड कंडीशन का भी एक क्वेश्चन हल किया। अब इसी तरह हमें देखिए इसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा में हमें सवाल बहुत ज़्यादा दिया है। यहाँ पर हमने भी पहला को हल किया, इसी तरह ये दूसरा है, इसी तरह ये तीसरा है, इसी तरह ये चौथा है। तो आप लोग इन तीनों प्रश्नों को करिएगा, होमवर्क दे रहे हैं HW आप लोगों को दे रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों को करिएगा और कमेंट में हमें इसका उत्तर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो अब इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद जो ये बहुपद है ना, अब ये जो है ये जो x का मान जो हमें -1/3 दे रखा है ये शून्यक है कि नहीं है। तो अब इसको इस मान को जब इसमें हम रखेंगे ना तो हमें मालूम हो जाएगा कि संगत बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। तो इसको कैसे मालूम करना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया है हमें Px बराबर हमें दे रखा है
3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, कॉमा लगा देते हैं तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 1/3। ये हमारा देखना है कि ये वाला जो भाग है इससे अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 0 आता है कि नहीं आता है, यही हमें इसको देखना है। तो अब देखिए इसको जब लगाने से पहले हमें क्या लिखना होगा, लिखना होगा हमें थोड़ा सा यहाँ पर शेषफल प्रमेय द्वारा इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। जब शेषफल प्रमेय द्वारा इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे इसको अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पी या एक्स है तो एक्स के जगह हमें क्या रखना है, माइनस का 1/3 रखना है, बराबर यहाँ पर देखिए 3x का मान हमें कितना रखा, माइनस का 1/3 और एक प्लस का कितना आ जाएगा 1। ठीक, देखिए 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा p माइनस का 1/3 बराबर यहाँ पर माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इन दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या है, शून्यांक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि px जो यहाँ पर जो दिया है कि px x इतना माइनस 1/3 का शून्य का शून्यक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे a का शून्यक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा ना तो शून्यक हो जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह पूरा हमें देना है, सेकेंड लगा देता हूँ, आप लोग बाकी सब वीडियो अरे जो बाकी सवाल जितना बचेगा आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर px हमने लिख दिया और क्या दे रखा है हमें, 5x माइनस का पाई, तो बराबर 5x माइनस का पाई और कॉमा इसमें हमें x बराबर कितना दे रखा है, x बराबर 4/5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए x की जगह हमें क्या रखना है, 4/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/5 बराबर यहाँ पर 5, कोष्टक में लिख लेंगे 4/5 और माइनस क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4/5 बराबर क्या बचेगा 4, ये माइनस का पाई, ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो देखिए अब ये 0 हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद जो है कि बहुपद शून्यक नहीं है, बहुपद शून्यक नहीं है, ऐसे आप लोग लिख लेंगे प्रॉपर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग करने का प्रयास करिएगा। अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक संख्या में लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा आप लोग, और मनोबल को बढ़ाइए और अच्छे इसी टाइप का हम लोग सवाल बताते जाएंगे आप लोगों को और सिखाते जाएंगे। पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ आप लोगों को सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।